हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल साइंस क्लासेस में। आज फिर से आप लोग के बीच में 12th क्लास के नया वीडियो लेकर उपस्थित हूं। हम लोग ईएमआई एंड एसी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट व्यू से है उसको आज डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो में मेरे साथ अंत तक बना रहे और चैनल में कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम लोग यूनिट 4 ईएमआई एंड एसी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ। लेंज लॉ किसके अकॉर्डेंस होता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लेंज लॉ फॉलो करता है। तो 56 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 57 क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज। सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? हेनरी। एक बात याद रखें दोस्तों, इंडक्टेंस बोले, सेल्फ इंडक्टेंस बोले, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोले, तीनों का यूनिट क्या हो जाएगा? हेनरी। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज। पीक वैल्यू कितना होता है? आई नॉट। आरएमएस वैल्यू कितना होता है? आई नॉट बाय √2। आई नॉट कैंसिल होगा, √2 ऊपर चल जाएगा, तो इसका जो रेशियो आएगा √2 आएगा। तो इस क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए √2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ थीटा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन एसी एंड एबी देन द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का कौन सा फॉर्मूला हो जाता है? तो पावर फैक्टर का कॉस थीटा हो जाएगा। तो 59 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 60 क्वेश्चन, व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर इन ए डीसी सर्किट। डीसी सर्किट में कैपेसिटर के कारण क्या रिएक्टेंस आएगा? तो डीसी सर्किट में कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसलिए इंफिनिटी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पूछ रहा है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का, मतलब वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब सेकेंडरी का टर्न ज्यादा हो रहा है, इसलिए इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आएगा मोर देन 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल और सर्किट इज सच दैट इट अपोजेस द काउज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। दिस लॉ इज गिवन बाय। बोल रहा है कि जो भी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वह अपोज करेगा अपने प्रोडक्शन को। ये कौन सा लॉ के कारण आया था? ये लेंज लॉ के कारण आया था। इसका ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है, फ्राडेज, किरचॉफ, लेंज, एम्पियर। तो इसका आंसर हो जाएगा लेंज हो जाएगा। 62 का सी नंबर ऑप्शन लेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए गिवन रेजिस्टेंस इन ए गिवन टाइम बाय साइनोसॉइडल करंट 10 sin ओमेगा टी विल बी सेम एज दैट ऑफ अ स्टेडी करंट ऑफ मैग्नीट्यूड नियरली। तो ध्यान दे, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो हीट कौन प्रोड्यूस करता है? आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। और आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कितना होता है? आई नॉट बाय √2। जब √2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.707 आई नॉट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपेडेंस ऑफ एलआर सर्किट, मतलब जिसमें इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं एलआर सर्किट। और एलआर सर्किट में इंपेडेंस निकालने बोल रहा है, तो आर तो दिया हुआ है और एल भी दिया है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो 64 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, √r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं φ = mi होता है, तो m = φ/i। जब मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट का जब डायमेंशन बैठाएंगे तो जो डायमेंशन निकल के आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का हो जाएगा ml²t-2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा? ml²t-1। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और भी पूछा जाता है कि प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन किससे मैच करेगा? तो एंगुलर मोमेंटम से प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन मैच करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाता है? तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना होगा उतना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इक्वल हो जाएगा। तो 1.6 × 10⁻19 जूल हो जाएगा। तो ये ध्यान दे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज। तो डायमेंशन फॉर्मूला इंड्यूस्ड ईएमएफ का हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब वोल्टेज, और वोल्टेज का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए आपको क्या करता है? V = W/Q। वर्क का और चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला बैठाएंगे तो आएगा ml²t-3a-1। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल इज डबल्ड देन इट्स सेल्फ इंडक्टेंस विल बिकम। नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर रहे हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? तो हमेशा याद रखें
कि जब भी डबल होगा तो उसका स्क्वायर करना, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 69 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। 70 क्वेश्चन, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस। बोल रहा है ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस कंटेन हो आर सर्किट कहलाता है, और आर सर्किट में जो फेज डिफरेंस होगा वो 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी इज ए फेनोमिनन एसोसिएटेड विथ। रेडियो एक्टिविटी कौन सा फेनोमिनन एसोसिएट करेगा, वो तो हो जाएगा डीके ऑफ न्यूक्लियन। तो 71 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एलसीआर सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस each component of L, C and R is 50 volt. The voltage across LC combination will be। LCR सर्किट में जो फेजर डायग्राम बनता है इस प्रकार से बनता है, ये रजिस्टर का वोल्टेज होता है, ये इंडक्टर का वोल्टेज होता है, ये कैपेसिटर का वोल्टेज होता है, और सबका वोल्टेज सेम दिया है। तो हमको VL और VC के पूछ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण दोनों वोल्टेज सेम है और अपोजिट डायरेक्शन है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब घटाएंगे कितना आएगा, 0 वोल्ट आएगा। तो 72 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0 वोल्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन ये सीरीज एलसीआर सर्किट L इक्वल टू 8 हेनरी, C इक्वल टू 0.5 माइक्रोफैराड और R इक्वल टू 100 ओम, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई रूट अंडर L इंटू C। जब इस फॉर्मूले में वैल्यू को बैठाएंगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 250 पाई हर्ज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 73 का बी हो जाएगा, 250 पाई हर्ज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। कैपेसिटर वाला सर्किट में फेज डिफरेंस कितना होता है, तो कैपेसिटर वाला सर्किट में फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। इंडक्टर कंटेंट सर्किट में फेज डिफरेंस कितना होता है, तो 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 90। अगला क्वेश्चन है, हेनरी इज यूनिट 4। हेनरी किसका यूनिट होता है, तो सेल्फ इंडक्टेंस का, म्यूचुअल इंडक्टेंस का, दोनों का यूनिट हेनरी होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स ईच द म्यूचुअल इंडक्टेंस। बोल रहा है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स को 2 टाइम इंक्रीज कर रहा है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। तो याद रखें दोस्तों, जब 2 टाइम इंक्रीज करेगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो बिकम 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एडी करंट, राइट इट्स यूजेज। एडी करंट क्या है और इसके यूज को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड वाई। ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेट किया जाता है, क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या है, इसको एक्सप्लेन करने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इसको एक्सप्लेन करने बोला है। इस बार का मॉडल सेट का क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को डिफाइन करने बोला है। व्हाट इज द एलिमेंट्री पार्टिकल इन जनरल इन ए न्यूक्लियस ऑफ एन आइटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी किलोग्राम्स आर इन 1 एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इंपेडेंस फॉर एन एसी सर्किट। यहाँ पे बोल रहा है रेजिस्टेंस के बारे में, रिएक्टेंस के बारे में और इंपेडेंस के बारे में अंतर बताना है। तो ध्यान दें दोस्तों, कभी कभी ये 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है, कभी कभी ये 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एक्सप्रेशन फॉर रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टेंस एंड ए कैपेसिटेंस, हाउ डू दे वेरी विथ अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। बोल रहा है कि इंडक्टेंस के कारण जो रिएक्टेंस होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला जाएगा, कैपेसिटर के कारण जो रिएक्टेंस होगा उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला जाएगा। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, उसके एक्सप्रेशन को देना है और दोनों फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरी करता है इस चीज को बताना है। ये ग्रुप बी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स वाला है। अब आते हैं ग्रुप सी वाला, जो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन होते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द नाइट्रोजन न्यूक्लियस 7 नाइट्रोजन 14। नाइट्रोजन यहाँ पे होगा, 7 नाइट्रोजन 14 का बाइंडिंग एनर्जी निकालना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फ्राइडेज लॉ ऑफ EMI, एक्सप्लेन। बोले फ्राइडेज लॉ ऑफ EMI के बारे में क्या जानते हैं, इसको एक्सप्लेन करने बोला है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज I इक्वल टू 20 sin
20 पाई टी, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन दिया हुआ है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ से तुमको फ्रीक्वेंसी, पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट को निकालने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ इज एन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वाई बोला है कि लेंजेस लॉ के स्टेटमेंट को लिखना है और लेंजेस लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, क्यों, ये चीज को एक्सप्लेन करने बोला है। अब आता है ग्रुप डी के क्वेश्चन को। ग्रुप डी वाला जो 5 मार्क्स में आता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू ए लॉन्ग सॉलिनॉइड। इसका सेकंड पार्ट है फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सॉलिनॉइड। तो याद रखें दोस्तों, जो ए वाला है चाहे बी वाला, कभी कभी 3 मार्क्स में भी बन सकता है। अगर दोनों एक साथ दे दे तो ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए ट्रांसफॉर्मर, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग मेथड ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या है, उसके प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को एक्सप्लेन करने बोला है। ये 5 मार्क्स इस बार मॉडल सेट में आया हुआ है, तो उम्मीद करते हैं इस बार एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर पढ़ के जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। यहाँ पे एवरेज वैल्यू निकालने बोल रहा है हाफ साइकिल के लिए और फिर आरएमएस वैल्यू निकालने बोल रहा है एसी सर्किट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर विथ द हेल्प ऑफ ए लेवल डायग्राम। यहाँ पे एसी जनरेटर के प्रिंसिपल को, कंस्ट्रक्शन को, वर्किंग को डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट इन सीरीज एलसीआर सर्किट इफ कनेक्टेड टू अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ऑब्टेन द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एलसीआर सर्किट को जब अल्टरनेटिंग ईएमएफ से कनेक्ट करेंगे तो जो इंस्टेंटेनियस करंट आएगा उस इंस्टेंटेनियस करंट के एक्सप्रेशन को फाइंड करना है और कंडीशन जो रेजोनेंस का होता है उस रेजोनेंस कंडीशन को भी ऑकर करने बोला है। तो ये हमारा ग्रुप डी का 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।